चलिए तेजी से हिंदी के इस टेस्ट को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है। देखिए इसमें जो विलोम का सबसे सही युग्म है वो है ऑप्शन ए, विभव का विलोम पराभव होता है, ये बिल्कुल सही है। से सभी गलत हैं। आवर्तक का विलोम अनावर्तक होता है। आवाहन का विसर्जन होता है, ना कि उत्सर्जन का। और उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। ओके, अगला प्रश्न है, विपद का विलोम क्या है। विपद का विलोम संपद होता है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। युक्त युक्त का विलोम क्या होता है। युक्ति युक्त का विलोम युक्तिहीन होता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक अशुद्ध है, आपको बताना है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन बी जो है ये अशुद्ध है, क्योंकि निस्वार्थ और परमार्थ ये दोनों एक ही शब्द हैं, समानार्थी हैं। इन दोनों का विलोम स्वार्थ होता है। ओके, से सभी सही सुमेलित हैं। आच्छादित का विलोम क्या होता है। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। तनवंगी का विलोम क्या होता है। तनवंगी का विलोम स्थूलांगी होता है, ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है, देख के बताइए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी, कुलदीप का विलोम कुलांगार होता है, ना कि सकलदीप। ओके, से सभी बिल्कुल सही हैं। गुण का प्रकट होता है, चांचल्य का स्थैर्य होता है और ऐतिहासिक का अनैतिहासिक होता है। रिद्धि का सही विलोम क्या है। रिद्धि का सबसे सही विलोम होता है विपन्न, ऑप्शन सी इसमें सही होगा, विपन्न। ओके, मौन का विलोम क्या होता है। मौन का विलोम मुखर होता है, ऑप्शन सी इसमें सही है, मौन का विलोम मुखर होता है। अगला प्रश्न है 10वां, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, विलोम युग्मों पर, और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा असत्य है। नीचे कूट दिया गया है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें असत्य जो है वो ऑप्शन 3 और 4 यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा, क्योंकि औरस का दत्तक होता है, बिल्कुल सही। उन्मेष का निवेश होता है। ये तिरोभूत जो होता है ये और तिरोहित ये दोनों समानार्थी हैं। इन दोनों का विलोम आविर्भूत होता है। और खेचर का जो विलोम होता है वो भूचर होता है, ना कि नभचर होता है। ओके, खेचर और नभचर भी दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। दोनों का ही मतलब होता है जो आकाश में विचरण करता है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है, आपको बताना है। चारों वाक्य देखिए और जल्दी जल्दी मैं देखिए उसको करवा रहा हूँ, क्योंकि आपका कम से कम समय में ये जो स्पीड टेस्ट है वो अब आपकी बन गई होगी, क्योंकि ये लगभग 15-16 टेस्ट आपके हो चुके हैं। तो अब आप इस स्थिति में पहुँच गए हैं कि आप प्रश्नों को देखें और फटाफट उत्तर देते चले जाएं। इस प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसका शुद्ध होगा, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित के लिए है। ठीक है, ऐसा होता तब ये शुद्ध होता, यह शुद्ध है। अगला प्रश्न है 12वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक शुद्ध है, आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन ए पर गौर कीजिए, बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ होना चाहिए अस्त्र, ना कि ये शस्त्र है। ओके, बी वाला भी इसमें अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, 2 वर्षों के बीच भारत एवं कनाडा में कटुता उत्पन्न हो गई। ठीक है, बीच कटुता बढ़ गई है, यह शुद्ध है। सी वाला भी इसमें गलत है, उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो, ये होता तब सही होता, निवारण गलत है यहाँ पर। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर शुद्ध लिखा है, गंभीर व्यक्ति के मन की थाह नहीं मिलती। अगला प्रश्न है 13वां, निम्नलिखित वाक्यों में कौन एक अशुद्ध है, आपको बताना है। इसमें अशुद्ध ऑप्शन ए ही है, सीता अत्यंत ही सुंदर थी, इसमें सीता अत्यंत सुंदर थी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक शुद्ध है, आपको बताना है। इसमें से अगर आप देखें तो ऑप्शन डी, एक एक कर सभी मर गए, ये यहाँ पर शुद्ध है। से सभी यहाँ पर अशुद्ध है। ऑप्शन ए का जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा, फूलों पर हिम बिंदुएं चमक रही हैं। ओके, ये अशुद्ध लिखा है, यहाँ पर शुद्ध होगा, फूलों पर हिम कण चमक रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी का शुद्ध क्या होगा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ऑप्शन सी का शुद्ध क्या होगा, कई 100 वर्षों तक भारत माता के गले में बेड़ियां पड़ी रहीं। ओके, 15वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए अशुद्ध है, आपके रुपए शा धन्यवाद प्राप्त हुए, ऐसा होता तब ये शुद्ध होता। 16वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध है, आपको बताना है।
तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी महत्वाकांक्षा यहाँ पर शुद्ध लिखा है, शेष सभी अशुद्ध हैं। और एक मैं वीडियो स्पेशल लाने वाला हूँ जिसमें आपके शुद्ध अशुद्ध शब्द जो ऐसे टाइप के हैं वो सारे रहेंगे, लगभग 100 से 150 शुद्ध अशुद्ध शब्द करवा दूंगा और उसी में से ही मिल जाएंगे, उसके बाहर आने का कोई भी चांस नहीं है। ओके, 17वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध है, आपको बताना है। इसमें से भी अगर आप देखें तो दरिद्रता सही लिखा है, पूजनीय भी सही है, यावत जीवन भी। ये पुनराभिनय ये गलत लिखा है, पुनराभिनय नहीं होता है, ये होता है पुनर्भिनय, पुनर्भिनय होता है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसमें आप देखेंगे तो पर्यावसान, पर्यावसान ये अशुद्ध लिखा गया है क्योंकि शुद्ध होता है पर्यवसान। क्या होता है, पर्यवसान। ओके, 19वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो सबसे शुद्ध लिखा गया है वो ऑप्शन डी जात्यभिमान, ये सबसे शुद्ध लिखा है, शेष सभी गलत है। निवारण होता है, ना कि निवारण होता है, जा माता होता है और ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक नहीं होता है। 20वां प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जगत जननी कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन सी जो लिखा गया है ये जगत जननी का सबसे शुद्ध रूप है। ओके, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है, आपको बताना है कि तत्सम शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है पूंछ, पूंछ ये एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पुच्छ होता है। ओके, 22वां प्रश्न देखिए, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है, आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखें तो 90 और 90, 90 और 90 ये असंगत है क्योंकि ये तद्भव तत्सम शब्द है, क्योंकि 90 जो है वो तद्भव है और 90 इसका तत्सम होता है। यहाँ पर पूछा क्या गया है, पहले तत्सम फिर तद्भव। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पर असंगत है। श्रृंखला का तद्भव क्या होता है, श्रृंखला का तद्भव शांकल होता है, ऑप्शन बी इसमें सही है। अब यहाँ पर भी याद रखिएगा, बड़ा शाह नहीं होगा, छोटा शाह होगा। लहसुन का सही तत्सम क्या होता है, लहसुन का सही तत्सम जो होता है वो होता है लाखुन। क्या होता है, लाखुन, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में कौन सा एक बेमेल है, आपको बताना है। यहाँ पर दिया गया है तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी वेश और बुश ये दोनों ही तत्सम शब्द हैं। ठीक है, वेश का तद्भव भेष होता है और बुश का भूषा होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर असंगत है। 26वां प्रश्न, इनमें तद्भव शब्द कौन सा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी छिलका, छिलका ये तद्भव है, इसका तत्सम शकल होता है, शकल। बेल का सही तत्सम क्या होता है, बेल का सही तत्सम बिल्ल होता है, ऑप्शन ए इसमें सही है, ये आपको पता भी है। अगला प्रश्न है, वराशा किसका तद्भव शब्द है, वराशा यानी तत्सम है, इसका तद्भव भरोसा होता है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। इसमें अगर आप देखेंगे तो सुगंध, ऑप्शन बी ये तत्सम है, इसका तद्भव शोध होता है। क्या होता है, शोध। यहाँ पर बहुत से लोग ऑप्शन ए को ही सही कर लेंगे क्योंकि लग तो रहा है आयुष तत्सम है, लेकिन आयुष ये तद्भव है, इसका तत्सम आदेश होता है। ठीक है, ताव का तत्सम ताप होता है और फांसी का पाशिका होता है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है, इसको देखिए और बताइए। इसमें से अगर आप देखेंगे तो लोभी ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम लुब्ध होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। अर्जुन का पर्यायवाची प्रज्ञा चक्षु नहीं होता है क्योंकि ये अंधे का पर्यायवाची होता है। और श्वेतवाहन, गुडाकेश, पुरुष सर्व ये सब क्या हैं, अर्जुन के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा पार्थ और धनंजय भी अर्जुन को ही कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक बेमेल है, आपको बताना है। इसको देखिए तो अनार राम बीज होता है, बिल्कुल सही। इंद्र का पर्यायवाची विबुधेश, गरुड़ का नागांतक होता है, लेकिन मुखछुर जो होता है वो देवता का नहीं बल्कि दांत का पर्यायवाची होता है। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची है, इसमें पूछ रहा है, नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए बीज प्रशु ये पृथ्वी का पर्यायवाची है, शेष सभी पृथ्वी के पर्यायवाची नहीं है। वल्लभ प्रिय का पर्यायवाची है, मेह बारिश का और अशिन बिजली का पर्यायवाची है। 34वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन बादल का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। तो बहुत ही आसान है, व्याघ्र, व्याघ्र ये शिकारी का पर्यायवाची होता है, ना कि बादल का।
यम भगिनी ये किसका पर्यायवाची होता है? यम भगिनी ये यमुना का, क्योंकि यम भगिनी का मतलब होता है जो यम की बहन हो, और यम की बहन कौन थी? यमुना थी। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ओके, अगला है अरुण शिखा, ये किसका पर्यायवाची है? अरुण शिखा ये मुर्गे का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। मुर्गे के अन्य पर्यायवाची में तमचुर, चरणायुध, ताम्रचूर्ण आदि। पर्यायवाची भी शब्द लगभग 100 पर्यायवाची महत्वपूर्ण जो है उसका भी वीडियो बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है, सब तैयार हो रहा है। ओके, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 37 को देखिए तो इसमें गयंद, गयंद हाथी को कहा जाता है, ना कि समुद्र को। शेष, नदीश, अरड़ो और जलधि ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। 38वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? आपको बताना है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन ए ये बेमेल है, क्योंकि जो षंड होता है ये हिजड़े का पर्यायवाची होता है, ना कि साजिश का। शेष सभी बिल्कुल सही सुमेलित हैं। अगला है भूमिजा, ये किसका पर्यायवाची होता है? भूमिजा सीता को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है भूसुर, भूदेव और महिषुर, ये किसके पर्यायवाची हैं? भूसुर, भूदेव, महिषुर इस ब्राह्मण को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ओके, अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले आते हैं और संज्ञा की विशेषता बताते हैं उनको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे इसमें कोई महिला रो रही है में जो कोई शब्द है इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? आपको बताना है। तो इसमें आप देखें तो बहुत ही आसान है, ऋषि ये विशेषण नहीं बल्कि विशेष्य है, इसका विशेषण आर्ष होता है और इम्पॉर्टेंट भी है। लाखों लोग ताजमहल देखने जाते हैं, इस वाक्य में विशेष्य क्या है? इसमें लाखों तो विशेषण हो गया, इसमें जो लोग है, लोग सॉरी इसमें जो लाखों शब्द है ये विशेषण है, और यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये विशेष्य नहीं, यहाँ पर होना चाहिए विशेषण। इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो विशेषण है लाखों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण विशेष युग्म नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा एक विशेषण विशेष युग्म नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी उत्साहित, उत्साही ये विशेषण विशेष्य नहीं है, क्योंकि उत्साहित का विशेष्य उत्साह होता है, ना कि उत्साही। ओके, से सभी बिल्कुल सही हैं। 45वां प्रश्न, एक शुद्ध विशेष्य विशेषण युग्म में कौन सा नहीं है? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी गेय और ग्रस्त ये गलत है, क्योंकि ये दोनों ही विशेषण शब्द हैं। गेय का विशेष्य गायन होता है और ग्रस्त का ग्रास होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष्य नहीं है? 46वां प्रश्न देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो उन्नत, ऑप्शन ए उन्नत एक विशेषण शब्द है, इसका विशेष्य उन्नति होता है, उन्नति। ठीक है, क्या है? उन्नति होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गुणवाचक विशेषण नहीं है? भारतीय, पापी, आगामी ये सभी गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है ध्रुव के समान, इसके लिए उचित विशेषण क्या होगा? ध्रुव के समान अटल कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है निम्न में से किस एक वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इनमें आप देखें तो जो बहुत है, राम बहुत थक गया है में बहुत जो है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इसमें किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कुछ बच्चे, यहाँ पर बच्चों की संख्या नहीं पता है, इसीलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक होगा। ऑप्शन बी इसमें सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोबारा जन्म लेने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? द्विज। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये वाक्यांश और उनके सामने एक शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन सी इस पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसको तर्क सम्मत कहा गया है। ठीक है, अगर ऐसा होता कि जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो उसको तर्क संगत कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला है जिसका दमन करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होता है दुराधर्ष। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला है एक से अधिक बातों में से कोई एक, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? विकल्प। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। जो सब काम अपने भरोसे करता हो, इसके लिए एक शब्द स्वावलंबी होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा।
जहाँ तक और जितना संभव हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? यथासंभव। ऑप्शन 20 में सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। चारों देखिए। स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रैण, बिल्कुल सही है। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसको रिक्त कहा जाता है, ना कि विरासत। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है और बाकी दोनों नीचे वाले भी सही सुमेलित हैं। ऐषणा, ये किस वाक्यांश के लिए सही एक शब्द है? ऐषणा, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ही ऐषणा कहलाती है। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? मर्माहत। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जौहर। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। इतिहास में आपने जौहर प्रथा के बारे में पढ़ा होगा, तो ये जौहर वही है। ओके, तो आज का टेस्ट कैसा लगा और आपका स्कोर कितना हो रहा है? अगर 50+ आपका हो रहा है तब ठीक है और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। नमस्कार।